गौशालों में देखिए चल के, एक दाना भूसा नहीं मिलेगा, वहाँ मर रही हैं गायें। विधायक जी एको बार भी नहीं आई हैं। अब की मैं उनको 51,000 वोटों से हरा के यहाँ शाहबाद विधानसभा से भेजेंगे। कुछ भी 1% तक नहीं किया है, महिलाओं की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा है। इस बार आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। चुनाव के लिए कोरोना नहीं है, रैलियों के लिए कोरोना नहीं है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए कोरोना है। भारतीय जनता पार्टी को अब की हराएंगे, समाजवादी पार्टी को 351 प्लस की सरकार बनाएंगे। यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ, यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं और आज हम मौजूद हैं शाहबाद के टोडरपुर गांव में और हमारे साथ यहाँ की जनता है। आइए लोगों से बात करते हैं कि 5 सालों में यहाँ पे कितना विकास हुआ और यहाँ की जो मौजूदा विधायक हैं वो कितना यहाँ पे लोगों के पास आई हैं, कितना यहाँ के लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की है। ये लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे कितना विकास हुआ है 5 सालों में। यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ, यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। विधायिका जी कभी आई नहीं, कुछ लोगों के चक्कर में विधायिका जी बस सीधे फ़ोन करती, उनसे मिल लेना, बाद बाकी एक पैसे का काम नहीं हुआ। किसको फ़ोन करती हैं? अब उन लोगों के कुछ नाम हम नहीं बताना चाहते हैं, बाद बाकी कुछ ही लोग हैं जिनके पास उन्होंने वो किया। क्षेत्र में कहीं नहीं गई, न कोई विकास हुआ, सब भ्रष्टाचार है। जनता परेशान है, रात भर जानवरों को रखाती है, उसके बाद तब भी नहीं खाएगा क्या जनता, उसमें कुछ नहीं है। गायों की बात करें, गायों के लिए गौशाला बनी हुई है। गौशालों को जो पैसा आता है वो प्रधान लोग खा जाते हैं। गौशालों में देखिए चल के, एक दाना भूसा नहीं मिलेगा, वहाँ मर रही हैं गायें। ये हाल है, गौशाला बनी है लेकिन गांव के लिए यहाँ पे है जो ना जो आता है खाने के लिए चारा वगैरह वो उन तक नहीं पहुँचता है। 5 साल में कितना विकास हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है। विकास तो जब होता ना, जब विधायिका जी आती क्षेत्र में, देखती कि इस गांव की क्या तिथि है, क्या काम होना है, क्या काम नहीं होना है। जब वो आई ही नहीं 5 साल में, तो कम 5 साल में कभी नहीं आई। वोट मांगने आई है जी, वोट मांगने भी नहीं आई हैं गाँव में। वोट मांगने भी नहीं आई इस टाइम पे? नहीं, वोट मांगने भी नहीं आ रही वोट है। मांगने के लिए वो कर रही है इस समय, वोट मांगने के लिए इस समय जो है पूरा वो दिखा रही हैं, रोती हैं, गाती हैं कि हमारी गलती हुई है और हमको एक बार फिर बनाइए। अगर अबती उनको बना दिया जाए तो अबती तो कुछ रहेगा नहीं इस विधानसभा में। तो इस बार आप लोग किसके साथ जाना चाहते हैं? इस बार हम लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 155 विधानसभा के प्रत्याशी आसिफ खान और बब्बू, जो हमदर्द हैं, जिन्होंने आज से जिस टाइम पर पिछले टाइम पे जिस टाइम विधायक थे उस टाइम पे जनता के लिए बहुत काम किया और काफ़ी उन्होंने यहाँ पे काम किया है क्षेत्र में। आज भी मतलब पिछली बार जो विधायक नहीं भी थे, जिस टाइम भी आदमी जो बुलाता था तो उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होते थे। तो इस बार शाहबाद की जनता ने ठाना है 2022 के चुनाव में 10 मार्च को आसिफ खान बब्बू को लाना है। जमीनी स्तर की बात करें, कभी विधायिका यहाँ की आप लोगों की समस्याएं जानने आई हैं? विधायक जी एको बार भी नहीं आई हैं। अब की मैं उनको 51,000 वोटों से हरा के यहाँ शाहबाद विधानसभा से भेजेंगे। 51,000 विधानसभा से। युवाओं के लिए कुछ किया है उन्होंने? युवाओं के लिए कुछ भी आज तक नहीं किया, आज तक गांव में भी नहीं गई हैं। आज तक कुछ भी नहीं किया युवाओं के लिए, कुछ भी नहीं किया है। किसानों के लिए किसी तरीके का कुछ भी नहीं किया है, कुछ है ही नहीं। महिला है हमारे साथ यहाँ पे, महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें, विधायिका जी ने किस तरीके से यहाँ पे जो ना महिला सुरक्षा के लिए क्या? कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी 1% तक नहीं किया है, महिलाओं की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा है। कभी आप लोगों से बात करने, कभी मिलने नहीं आई? क्योंकि वो खुद एक महिला हैं। मैंने 2017 में उनका पूरा समर्थन किया, उनके साथ में रही, उनके लिए वोट मांगे, लेकिन जब उसके बाद जब वो जीत के हमारे विधानसभा में आई हैं तो बस 1-2-4 लोगों को उन्होंने ध्यान रखा है, बाकी हमारा तो कभी उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। क्या कहना है आपका, क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी? आसिफ बब्बू भैया के हैं और 20 में 4 हैं। 155 विधानसभा से आसिफ खान बब्बू विधायक 10 मार्च को बनने वाले हैं, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। जो आपकी विधायक है मौजूदा, उनका मैंने तो कभी देखा नहीं उनको, विधायिका जी को कभी नहीं आई मेरे गांव में, कभी नहीं आई। मेरे गांव में भी अगर आई हैं तो सिर्फ एक आधे लोगों के यहाँ आई हैं, बाकी उन्होंने हमारी गली के अंदर, हमारे गाँव के अंदर न कोई विकास, न पूरे क्षेत्र में कोई विकास, कुछ नहीं। इस बार उनका कुछ नहीं है, आज तक कुछ भी किया ही नहीं। आज तक 5 साल में कुछ भी नहीं किया आज तक। रोड,
गौशाला कुछ भी कहीं कुछ हुआ ही नहीं है 5 साल में। बीजेपी विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ने की बात कह रही है। विकास कुछ है नहीं, विकास कुछ इन्होंने कौन सा मुद्दे पर ही हारेगी। बीजेपी विकास के मुद्दे पर ही हारेगी। युवाओं की बात सुनी जाएगी। इनका विकास सिर्फ कागजों में है, जमीनी स्तर में आप उतर के देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा इन्होंने क्या विकास किया है। पीछे विकास देखिए पीछे विकास मैडम, मैम पीछे विकास देखिए, इनका पीछे देखिए, कैमरे के उधर दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे गाय हैं नीचे बढ़ के आगे थोड़ा, और यहाँ पे किस तरीके से सारी गाय खेतों में है जो ना जो अनाज है जो भी उसको खा रही हैं। किसान लोग रात भर रखाते हैं। इसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को अब की हराएंगे, समाजवादी पार्टी को 351 प्लस की सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री 10 मार्च को बनाएंगे। इस बार आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। 100 में 70 बब्बू के हैं और 30 में सारे हैं, सारे बंटवारा सबका बंटवारा है। युवाओं के लिए तो आज तक ये कुछ किया ही नहीं है। स्कूल बंद है, बताओ किसान के बच्चे वो कहाँ जाएंगे पढ़ने? और उनकी तो हालत पे खराब हो स्कूल रही है। वगैरह कॉलेज वगैरह कुछ नहीं बनवाया, कुछ बनवाया नहीं, कुछ देखा ही नहीं, स्कूल तक बंद करवा दिए। 2 साल से बंद है, 2 साल से स्कूल कॉलेज बंद है तो बनवाएंगे क्या? जो बने हैं वही उन्हीं को बंद करके रखे हैं। वही बंद रखे थे क्या तो बनेगा? कोरोना काल में मैम बंद हुए हैं। अरे कोरोना काल में चुनाव के लिए कोरोना नहीं है, रैलियों के लिए कोरोना नहीं है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए कोरोना है। वो पढ़ ना सकें, अगर वो पढ़ेंगी ना तो आगे को रोजगार मांगेंगी, रोजगार कहाँ से देंगे? नहीं तो शिक्षित कैसे होगा, किसी के खिलाफ बोलेगा कैसे? सरकार ने शोषण किया है तो पंडितों का, जिसमें तमाम हमारे पंडित भाइयों का इनकाउंटर करवा दिया। उसके बाद में जो है इसके लिए न्यायपालिका होती है। ये योगी आदित्यनाथ जो है ये इनकाउंटर कराने वाले नहीं होते हैं, जिसको है मरवा दिया। हम मानते हैं कि विकास दुबे या अन्य पंडित जो थे अपराधी थे, पर लेकिन उनको न्यायपालिका किस लिए बनाई गई? उनको न्यायपालिका सजा देगी, उनको मृत्यु दंड दे, 20 साल की दे, आजीवन दे, जो भी दे। बाद बाकी उन्होंने पंडितों का तो बहुत शोषण किया है। अगर विधायिका जी के पास कोई समस्या भी हो, अगर फ़ोन कर दो तो वो यही कहती हैं कि अपना जाके ले दे के निपट लो। हमारे आसिफ खान बब्बू जी पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके पास जाओ, हर समस्या का समाधान होता है। अब कि उन्हीं को 51,000 वोटों से विधानसभा से जीत के भेजेंगे 10 मार्च को अखिलेश यादव के पास। आपको लगता है अगर आप समाजवादी पार्टी आती है तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा? हाँ बिल्कुल समाधान होगा। बब्बू भाई कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। समाजवादी सरकार ही ऐसी सरकार है जिसमें महिलाएं सुरक्षित हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी थी। हाँ, उस समाजवादी पार्टी थी, उसी में महिलाएं सुरक्षित हैं और थी और रहेंगी। और इनकी पार्टी में तो महाभारत में कभी हुआ होगा। पार्टी में आप देख रही हैं 2 दिन की बिहाई हुई खुशी दुबे जो ही, उसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, वो आज के दिन जेल काट रही है। उसका अपराध क्या है? सिर्फ इतना ये हमको बता दें। नहीं, इनकी पार्टी में जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ उसमें कभी महाभारत में द्रौपदी का चीर खींचा गया था। इनकी पार्टी में तो खुलेआम चीर खींचा। बाबा कहते हैं हम तो योगी हैं, खुलेआम आप लोगों ने देखा होगा। हमारी बहनें जिंदा रात में जला दी जाती है। योगी नहीं है तो भोगी हैं। इनके आदेश पे जलाई जाती है, जिनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के रात में मिट्टी फूंक दी जाती है, उनको परिवार को दी भी नहीं जाती है। आपका नाम क्या है बाबा? रावेंद्र कुमार त्रिवेदी, टोंडरपुर। ये थी यहाँ की जनता जिनका कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी को ये ले करके आएंगे। और मौजूदा जो यहाँ की विधायक थी उन्होंने यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई विकास नहीं किया है। आने वाले टाइम में देखना होगा कि 10 मार्च को यहाँ की जनता किसको ले करके आती है। कैमरामैन संतोष के साथ मैं जूली सिंह, माई भारत, हरदोई।